तो यहाँ पे हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो इसमें हम टोटल 37 क्वेश्चन को करेंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन को। और इससे आपको बहुत मतलब इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है और हिंदी में आपका इससे स्कोर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा। ठीक है, तो जोरदार यहाँ पे सवाल लिए गए हैं, प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो ये सबसे पहली बात स्वर संधि, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। एक तो दीर्घ, एक तो गुण, एक तो वृद्धि, एक तो यड़, एक अयादि। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुण संधि। तो गुण संधि चंद्र धन उदय चंद्रोदय, तो इसमें गुण संधि है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 2 है कि लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। लता उगती है, इसको बहुवचन बनाना है। तो लती उगती है गलत, लते उगते हैं गलत, लताएं उगती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा, लता उगती है का बहुवचन लताएं उगती हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग हमें बताना है। तो आशा की जाती है या किया जाता है, तो आशा करनी चाहिए, मतलब ये स्त्रीलिंग है, तो ये तो गलत हो गया। आज्ञा मिल गई, आज्ञा मिल गया नहीं, मिल गई। ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। फिर गरिमा बनाए रखी, बनाए रखा नहीं, बनाए रखी, तो ये भी हमारा पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। लेकिन ये वाला ऑप्शन नंबर डी, सागर बह रही है कि बह रहा है, सागर बड़ी है कि बड़ा है, सागर बड़ा है, सागर बह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये वाला सही हो जाएगा। तो कभी भी आपको स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग पता करना हो तो सीधे सीधे उससे एक वाक्य बना लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, हम आगे प्रश्न नंबर 4 पे। कह रहा है राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रम से इस प्रकार है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम चलते हैं सीधा। तो ऑप्शन नंबर डी पे अगर आप जाएंगे तो हम देख रहे हैं राम ने, कर्ता ने, यानी यहाँ पे कर्ता कारक हो गया। ठीक है, कर्ता कारक। उसके बाद रावण को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म भी हो गया। राम ने, यहाँ पे ने जो है कर्ता है, और रावण को यानी कर्म हो गया। फिर उसके बाद बाढ़ से यानी करण से, तो कर्ता कर्म और करण ये तीनों हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, कर्ता कर्म करण। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है कि राह खर्च का सही समासी विग्रह निम्न में से कौन सा है? राह खर्च का विग्रह बताना, समासी विग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, राह के लिए खर्च। राह खर्च मतलब राह के लिए खर्च, ऑप्शन नंबर बी राह के लिए खर्च। प्रश्न नंबर 6 पे आ गए हम। कह रहा है कि अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा है? अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द हमें बताना, अति उपसर्ग से, तो ये तो बना नहीं है, अतिरिक्त, ये अतिरिक्त, तो छठे का बी हो जाएगा अतिरिक्त। ठीक है, तो अति उपसर्ग से अतिरि, ऑप्शन नंबर बी बना है। इसमें बड़ी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और बता दूं कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो ये तो भूतकाल है, ये भविष्य है, वह जाता है, यह हमारा वर्तमान है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, प्रश्न नंबर 8 है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का अर्थ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, प्रश्न नंबर 9 है गेय शब्द का परिवाची, गेय शब्द का परिवाची, गेय शब्द का परिवाची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेय मतलब गृह होता है, गृह, घर, आवास, निकेतन, ये सब गृह यानी घर का परिवाची है, गेय मतलब का परिवाची गृह हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, प्रश्न नंबर 10 है कि ऊन शब्द का तत्सम, ऊन शब्द का तत्सम बताना है। तो उन्ने नहीं होगा, उड़ने नहीं होगा, उड़न नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उड़। तो उड़ का जो तत्सम होता है वो ऊन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है हमारा, प्रश्न नंबर 11 है कि 99 का फेर, 99 का फेर मुहावरे का अर्थ। 99 का फेर मतलब लालच में फंसना, और लालच में फंसना, लालच में फंसना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, लालच में फंसना। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, प्रश्न नंबर 12 है तुषार का परिवाची, तुषार का परिवाची में बताना है। तो तुषार का परिवाची किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी वो सही होगा, तुषार का पाला शीत हिम। तुषार नहीं बोलते कि तुषार गाँव में बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ठंडी के समय तुषार पड़ता है, तो तुषार का पाला शीत और हिम। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, प्रश्न नंबर 13 है कि पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर है विसर्ग संधि। पितु धन
पितधन, पितुधन रिक्षा, पितुरिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 है, ये प्रश्न नंबर 14 है कि द्वंद्व समास का सही समासिक पद, मतलब इस 4 ऑप्शन से बताना है कौन सा हमारा द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। तो ये तो नहीं होगा, हम देख रहे हैं दिव रात्रि, यानी दिव रात्रि मतलब दिन रात, दिव रात्रि मतलब दिन रात, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे दिन रात, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे सुख दुख, ऐसे जो शब्द आते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह लगता है, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो दिन रात ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो दिवरात्रि हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है हमारा कि लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिसका वो स्वयं पद प्रधान नहीं होता, कोई दूसरा पद प्रधान होता है। तो लंबोदर जो है वो गणेश जी को कहा जाता है। तो ये हमारा सही आंसर है, लंबोदर मतलब गणेश जी, ये बहुब्रीहि समास हो गया। तो प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 है कि शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो हवन सामग्री जल गया, ये तो गलत हो जाएगा, जल गया नहीं होगा, जल गई होना चाहिए। उसके बाद हवन सामग्री जल पड़ी, ये भी गलत है। उसके बाद हवन सामग्री जल गई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, हवन सामग्री जल गई, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, प्रश्न नंबर 17 है कि अति शीघ्रता करना अर्थ को कौन सा मुहावरा व्यक्त करता है। अति शीघ्रता करना, इन चारों ऑप्शन में से किसका अर्थ होता है अति शीघ्रता करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हवा से बात करना। हवा से बात करना मतलब अति शीघ्रता करना, बेबुनियादी बात करना, ये चीज़ होती है। मतलब हवा से बात करना, जैसे जो शक्तिमान आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जब कहीं जाते थे तो हवा से बात करते थे, यानी अति शीघ्र कहीं ना कहीं पहुंच जाते थे। तो हवा से बात करना मतलब अति शीघ्रता बात करना। जिसे कहा जाता है कि राम की जो बाण धनुष तीर थी वो हवा से बात करती थी। प्रश्न नंबर 18 हमारा, प्रश्न नंबर 18 है कि जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो। सही आंसर ए, अप्रत्याशित, अप्रत्याशी। तो प्रश्न नंबर 19 है हमारा, प्रश्न नंबर 19 है करा कि ओजस्वी का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। ओजस्वी का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। ठीक है, तो ओ ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। आप जाएंगे तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सही है। ओ प्लस आधा ज फिर अ, तो ये हो गया ज, फिर आधा स, क्योंकि आधा स यहाँ पे है, फिर वह प्लस ई की मात्रा ओजस्वी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 है हमारा, प्रश्न नंबर 20 है कि कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ है। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ है। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर हुआ है। तो अगर आप लोग इसे देख रहे हैं वीडियो को, तो इसे इस प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 21 है हमारा, प्रश्न नंबर 21 है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो इसका सही आंसर है डी, इसमें प्रतीप अलंकार है। पूछा है कौन सा अलंकार है, तो इसमें प्रतीप अलंकार है। तो जहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है इसका मतलब होता है उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे देवदार को तपस्वी से तुलना किया गया है, यानी देवदार को तपस्वी मान लिया गया है, इसमें उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 है हमारा, प्रश्न नंबर 22 है कह रहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मीरा जी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, उनकी बात कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा श्रृंगार रस। ठीक, तो प्रश्न नंबर 23 है हमारा, प्रश्न नंबर 23 है कि रहीमन चुप है बैठिए देखी दीनन के फेर, जब नीके दिन आयते मन न लगी बेर। इस पंक्ति में बताना है कौन सा छंद है, यहाँ पे बताना है इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोहा। तो अगर आप इसको गिनेंगे, इसके मात्राओं को गिनेंगे, तो इसमें 13 मात्राएं हैं, 11 मात्राएं। पहले चरण में 13, दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11। ठीक है, तो ये वाला सही है ऑप्शन नंबर बी, दोहा, इसमें दोहा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसका सही आंसर है चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यही सही लिखा है, बाकी सब तो गलत है। चरमोत्कर्ष ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 25 है हमारा, प्रश्न नंबर 25 है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनने। तो इसमें बताना है कौन सा तत्सम है। तो कान हमारा तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, लेकिन कृष्ण हमारा तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, कृष्ण हमारा तत्सम है, कृष्ण का होता है किशन। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 26 है हमारा कि खूंटी शब्द का बहुवचन, खूंटी शब्द का बहुवचन। तो इसका सही आंसर होगा सी,
खूटियाँ, खूटी का खूटियाँ, खूटी का खूटियाँ। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है ना, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगा, खूटियाँ, खूटी का खूटियाँ। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप चंद्र बिंदु की मात्रा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो दोहा का जो विपरीत होता है वो सोरठा होता है। तो मैं बता दूं कि दोहा का जो विपरीत होता है वो सोरठा होता है। दोहा का विपरीत सोरठा होता है, क्योंकि दोहा के पहले चरण में 13 मात्रा होता है, लेकिन सोरठा के पहले चरण में 11 मात्रा होता है। तो ये इसका विपरीत होता है। ठीक है, तो दोहा का विपरीत सोरठा होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो प्रश्न नंबर 28 है हमारा, प्रश्न नंबर 28 है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। तो मैं एक्चुअली बता दूं कि पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई द्वारा रचा गया है। चंदबरदाई लिखा नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है और चंदबरदाई द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 29 है हमारा, प्रश्न नंबर 29 है कि हिंदू नवजागरण के अग्रदूत कौन है? हिंदू नवजागरण के अग्रदूत कौन है? तो इसका सही आंसर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदू नवजागरण के अग्रदूत कहलाते। तो प्रश्न नंबर 30 है हमारा, प्रश्न नंबर 30 है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द में कौन सा रेखांकित शब्द क्या है? जो कोई शब्द है, जो कोई उसे रेखांकित किया गया है, पूछ रहा है कि कोई शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो हम देख रहे हैं जो कोई है, कोई बच्चा मतलब बच्चों की विशेषता बता रहा है। कोई मतलब कोई बच्चा, ये इसकी जो कोई है वो बच्चों की विशेषता बता रहा है। कैसे बच्चे? कोई बच्चा। तो एक चीज़ याद रखना है कि जब सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करे तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। जब सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करे तो वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होगा। तो कोई जो है हमारा अनिश्चयवाचक विशेषण सर्वनाम है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक, तो प्रश्न नंबर 31 है हमारा कि सकल, सकल का अर्थ बताना है। छोटा स सकल और बड़ा स सकल का अर्थ बताना है। तो छोटे स का होता है संपूर्ण और बड़े स का होता है अंश। संपूर्ण और अंश, सकल मतलब संपूर्ण और अंश। देखिए यहाँ पे छोटा स है, यहाँ भी छोटा स है, तो छोटे स का छोटा स यहाँ पे भी बड़ा स है, अंश में यहाँ पे भी बड़ा स है। तो छोटे स का संपूर्ण और बड़े स का अंश। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 32 है हमारा, प्रश्न नंबर 32 है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों में कारक बताना है। तो सम्मान, सम्मान में तो अधिकरण मतलब में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण में होता है में और पर। तो यहाँ पे सम्मान में तो इसमें अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो अब आगे हमारा प्रश्न इस गद्यांश भी दे रखा है, तो आप लोग इस गद्यांश को पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इस पर जो 5 क्वेश्चन पूछे गए मैं उसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 33 है हमारा, संस्कृति वह योग्यता है जो नवीन आविष्कार करती है, नवीन खोज करती है, सर्वोच्च त्याग करती है। तो सही तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया भौतिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक विज्ञान। ठीक, प्रश्न है कि रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, लेनिन को रूस का भाग्य विधाता कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा है? सुखी देखने का स्वप्न देखा है, तो ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों को। आगे प्रश्न है कि सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? इसका सही आंसर है सी, मानवता के सुख के लिए, मानवता के सुख के लिए। तो ये हो गया हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा।